हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। कहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर एटम प्रेजेंट होते हैं, हम ऐसी कौन सी क्वांटिटी लिखें ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, दोनों इक्वल हो जाए। तो चलिए आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट के एटम को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। किस साइड, बोथ साइड, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड जो हमारे के रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं और राइट साइड जहाँ पर हमारा क्या रहता है, प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है। तो इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर करना होगा कि एटम की क्वांटिटी और मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखिए, जो एटम क्वांटिटी रहती है वो क्या रहेगी, जहां से कोई भी मॉलिक्यूल बना है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ O2, तो ये जो 2 लिखा है बेस में, उसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। इसका ये मतलब है कि दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। एज इट इज हम इसमें बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो लिखा रहता है वो आगे की साइड लिखा रहता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल क्वांटिटी होती है वो कहाँ रहेगी, आगे की साइड रहेगी। और जो एटम क्वांटिटी है वो किसी भी एलिमेंट के बेस में प्रेजेंट होती है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। और ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बैलेंस, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन इट्स करेक्ट फॉर्म विथ करेक्ट फॉर्मूला। अगर आप कोई सी भी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसका फॉर्मूला क्या हो, करेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर H2 है, हमें पता है ये वाटर का फॉर्मूला है। सपोज अगर मैं यहाँ H2O2 लिख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि हमने फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइड क्या देखना है, एटम की क्वांटिटी को चेक करना है। किसकी क्वांटिटी, हमें एटम की क्वांटिटी चेक करना है, न कि मॉलिक्यूल की क्वांटिटी चेक करना है। ओके, हम जो भी चेंज करेंगे यहाँ करेंगे। सी नेक्स्ट पॉइंट, adjust the coefficient, that means number in front of the formula to balance the atom। हमें क्या करना है, एटम की क्वांटिटी को बैलेंस करना है। ओके, कैसे बैलेंस करोगे, फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप कहाँ चेंजेस करोगे, आगे की साइड। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा, चेंज ओनली द नंबर्स, डू नॉट चेंज द केमिकल फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करेंगे कि अगर ये बैलेंस नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे O2 लगा देंगे। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने जितने भी फॉर्मूला है उन्हें क्या किया है, एक बॉक्स में बंद करके रखा है। ओके, ताकि आप जो भी चेंजेस करोगे वो कहाँ करोगे, आगे की साइड करोगे। फॉर्मूला में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होगा। और हमारा लास्ट पॉइंट है, फाइनली रीचेक द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, दे मस्ट बी इक्वल। आपने जब उसे बैलेंस कर लिया है तो आप क्वांटिटी चेक करो कि क्या यहाँ पर क्वांटिटी सही है, यहाँ पर क्वांटिटी सही है और यहाँ पे क्वांटिटी सही है। ओके, मतलब कि आपको रिएक्टेंट चेक करना है, फिर प्रोडक्ट चेक करना है। चलो यहाँ पे ही मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, कितना है, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पर भी 2 है। तो हम यहाँ पे मैथ्स के जैसे करेंगे कि जैसे मैथ्स में आगे की क्वांटिटी रहती है और अगर ये ब्रैकेट में रहेगा तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि हाइड्रोजन के एटम कितने हुए, टोटल 4। ओके, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बोथ साइड कैसी है, इक्वल है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है बट एटम क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर 2 है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं दी गई बट इसके आगे क्या लिखा है, 2, मतलब कि ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर,
2 है। ओके, तो ये इक्वेशन कैसी हो गई, ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। आई होप ये आपको समझ में आया। चलिए आगे हम बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स की। फर्स्ट है हमारा एग्जांपल फॉर्मूला ऑफ वाटर। देखिए ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इन सभी को मैंने एक बॉक्स में क्या किया है, जो उनके फॉर्मूला है उनको मैंने पैक करके रखा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। ठीक है, हमें जो भी चेंजेस करना है या जो भी नंबर ऐड करना है वो हम कहाँ करेंगे, फ्रंट ऑफ द एलिमेंट। ओके, फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 है। बट प्रोडक्ट में आप देखो हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 1 है। ओके, तो ये क्या बैलेंस हुई है, ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सी पहले तो आप ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कंप्लीट कर लो। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। हमने पहले ही क्लियर किया है कि हम फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हो गए हैं, 2 हो गए। बट सी अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ऑलरेडी एटम है और यहाँ पे मॉलिक्यूल में कितने आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल 2 आ रहा है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन बैलेंस है बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, आप फॉर्मूला में चेंजेस नहीं करोगे तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। आप इसे मैथ से याद करो कि ये ब्रैकेट में क्वांटिटी दी है, ब्रैकेट के बाहर जो भी डिजिट रहेगी वो ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट रहेगी उससे क्या करेंगे, आप उसे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है कंबशन ऑफ मिथेन गैस। मिथेन गैस का कंबशन होता है तो कैसी प्रोसेस होती है। ओके, CH4 मीथेन गैस जब ऑक्सीजन में बर्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का फॉर्मेशन करती है। सी द इक्वेशन, कार्बन एक ही एटम है। ओके, यहाँ पर भी कार्बन का एक ही एटम है। क्लियर, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। तो क्यों ना मैं इसके आगे 2 लगा दूं, तो यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अब हम बात किसकी करेंगे, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने हैं, 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। मतलब टोटल प्रोडक्ट में हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब अगर आप सोचो कि मैं इसके आगे 2 लगाऊं, मीथेन गैस के आगे 2 लगाऊं, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर आपको कार्बन की भी क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी और हाइड्रोजन की भी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। इससे बेस्ट है आप ऑक्सीजन के आगे क्या करो, 2 यूज करो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक ही एलिमेंट की क्या करनी पड़ेगी, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। आपको एक ही एलिमेंट के नंबर यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। और अगर आप इसमें चेंजेस करते हो तो आपको यहाँ पर भी कार्बन की क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी। सी द इक्वेशन, कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, मतलब कार्बन क्या हो चुका है, कंप्लीट। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितने हो गए, 4। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 यहाँ पर यूज हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी यूज हो रही है, 2 यूज हो रही है। मतलब कि मीथेन गैस भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। सॉरी, ऑक्सीजन गैस भी क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो फॉर्मूला फिक्स है, ऑक्सीजन गैस उसका भी फॉर्मूला फिक्स है, फेरिक ऑक्साइड इसका भी फॉर्मूला क्या है, फिक्स है। अब आप देखिए एफ Fe2, ओके, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ऑब्वियसली इसके साथ और कोई सा एलिमेंट नहीं है, तो पहले हम वो चेक करेंगे जो मेन एलिमेंट होता है। ओके, तो हम इस मेन एलिमेंट के आगे 2 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 है और हम प्रोडक्ट में हम जो एलिमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो आपका जो आयरन है वो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 3 है। ओके, तो आप इसे कैसे बैलेंस करोगे,
या तो आप इसके आगे 2 लगा दो, ये कर सकते हैं। आप इसके आगे क्या करोगे, 2 यूज करोगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आयरन कितना हो गया है, 4 हो चुका है, क्लियर। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो 6 को अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय करोगे 2 तो भी 6 ही आएगा। ओके, अब बट एक कंडीशन आ गई है, आयरन यहाँ पे कितने हो चुके, 4 हो चुके, तो बेटा आप इसके आगे क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे। ओके, क्यों, क्योंकि ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो आपका फॉर्मूला है, आप उसे क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। नाउ माय नेक्स्ट इक्वेशन है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में देखो जो लेड है उसके कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। ओके, मतलब कि उसके एटम भी कितने हो गए, 2 हो गए। ध्यान रखो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, तो आप 1 को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 ही आएगा। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और ये मैथ्स को ध्यान में रखते हुए करो कि ये ब्रैकेट में है, दैट मीन्स कि इसके बेस में जो भी क्वांटिटी रहेगी वो इन अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर रहेंगे उनसे क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2, 2 इंटू 2। ओके, कितने हो गए, 4। नाइट्रोजन आपके पास कितने आ गए, 4। ओके, अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास 3 एटम है, बेस में एटम है, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12। ओके, हीट प्रोवाइड करी, क्या बनाया उसने, लेड ऑक्साइड बनाया। लेड ऑक्साइड में आप यहाँ पे देखो कितने हैं लेड एटम, 2 है। ओके, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितनी यूज हो चुकी है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यूज हो चुकी है। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीजन कितनी बची, यहाँ पे बची है आपके पास 10 ऑक्सीजन अभी बाकी है। क्लियर। अब हम यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्वांटिटी में यहाँ पर 4 है। ओके, मतलब कि यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी क्या हो गया है, 4 हो चुका है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो चुका है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हो चुका है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे एटम क्वांटिटी में लिखा है 2 और मॉलिक्यूल कितने हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के 4 है। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, टोटल 8 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुके हैं, 8। कितने यूज हुए हैं, 8। 2 प्लस 8 10 हो गए, 10 अभी तक यूज हो चुके हैं। अब आपके पास रिएक्टेंट में कितने एटम बचे हुए हैं, 12 बचे हुए, और यहाँ पे कितने यूज हो चुके हैं, 2 हो गए, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 2। ओके, मतलब जो गैस फॉर्म में निकलेगा वो कितना, ऑक्सीजन का एक ही क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन गैस का। तो यहाँ पे क्या हो चुकी है, आपकी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है। अब आप चाहो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करके देख सकते हो। सी, लेड 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितनी हो रही है, 12 हो रही है। देखियो ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 8, टोटल 10, 10 प्लस 2 12। ओके, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी कितने हैं, नाइट्रोजन 4 है। ओके, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइन। अब आप खुद देखो कि ये वाली इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का एक एटम यहाँ पर है, यहाँ पर भी कितने एटम है कैल्शियम के, एक ही है। ऑक्सीजन कितनी है टोटल, यहाँ पर 1 है, क्योंकि न तो यहाँ एटम क्वांटिटी बताई है न यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं एटम, ऑक्सीजन का 1 है। यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब 2 आपके क्या हो चुके हैं, ऑक्सीजन हो चुके हैं, और 2 हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है, सिलेक्ट द लाइन का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम जो एक मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन जो कि दो दो मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो मैंने इसे ब्रैकेट में करके जो लिखा है, जो इसका फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये 2 इन दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाई होता है। क्लियर। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से फॉर्मूला में क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी इक्वेशन में क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।